हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इफ़ के साथ एंड का यूज़ कैसे करते हैं और इफ़ के साथ और का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों आइए समझते हैं पहले जो इफ़ का जो फंक्शन है। ठीक है दोस्तों, इफ़ का सबसे पहले ये समझना है हमें इफ़ का यूज़ क्यों होता है। दोस्तों जहाँ पे कंडीशन की बात की जाती है, जहाँ पे कंडीशन की बात की जाती है वहाँ पे इफ़ का फार्मूला यूज़ करते हैं हम। ठीक है, जैसे यहाँ पे कंडीशन हमें दी गई है, वो कंडीशन ये है कि जैसे ये जो एम्प्लॉयी का नेम है, यहाँ पे सेल्स है, यहाँ पे परफॉर्मेंस निकालना है। यहाँ पे कंडीशन ये दी गई है हमें कि अगर इनकी सेल्स जो है 1000 के बराबर या 1000 से ज़्यादा हो, तो यहाँ पे आना चाहिए लिख के गुड। ठीक है, तो इनको यहाँ पे गुड दे दीजिए, नहीं तो मेहनत करो या फिर आप कुछ भी लगा सकते हैं, हार्ड वर्क। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों किस तरह से हम करते हैं। हमने स्टार्ट किया यहाँ पे इफ़ का फॉर्मूला। ठीक है, लॉजिकल टेस्ट। दोस्तों सिंटेक्स आपने समझना ज़रूरी है। सिंटेक्स समझ के हमें रटना कुछ नहीं है, याद रखें, हमें रटना कुछ नहीं है, हमें जो भी करना है समझ के करना है। ठीक है, लॉजिकल टेस्ट हमें क्या निकालना है, हमें ये कंडीशन दी गई है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके 1000 के ज़्यादा हो, ठीक है, तो क्या करना है, कॉमा लगाया। वैल्यू इफ ट्रू तो क्या करना है, वहाँ पे लिखना है हमें गुड। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे आना चाहिए गुड। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। वैल्यू इफ फॉल्स, नहीं तो क्या करना है, नहीं तो क्या आना चाहिए, नहीं तो आना चाहिए, नहीं तो आना चाहिए मेहनत करो। ठीक है, हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एम के। ठीक है, उसके बाद करते हैं ब्रैकेट बंद। हमने किया इंटर, यहाँ देखें 1000 से ज्यादा सेल है, यहाँ पे आया गुड। जहाँ पे 1000 से कम होगा वहां पे मेहनत करो। ठीक है, ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। आइए दूसरे एग्जाम्पल में दोस्तों हम बात करते हैं। यहाँ पे जो है जेंडर है, नेम है, यहाँ पे हमें लगाना है मेल के, जो मेल है वहां पे मिस्टर लगाना है, जो फीमेल है वहां पे मिस लगाना है। दोस्तों आइए देखते हैं किस तरह से ये इसका यूज करते हैं और कैसे लगेगा। हमने लगाया इफ का फॉर्मूला, उसके बाद लॉजिकल टेस्ट पे हमने क्या दिया, यहाँ पे हमने दिया अगर, अगर यहाँ पे लिखा आए क्या, अगर यहाँ पे लिखा है मेल तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमने लिख दिया मेल। ठीक है दोस्तों, हमने लिख दिया मेल, उसके बाद हमने किया कॉमा। अगर यहाँ पे मेल लिखा है तो क्या आना चाहिए, वहां पे आना चाहिए मिस्टर। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमेशा टेक्स्ट लिखेंगे, ये हमेशा ख्याल रहे आपको। यहाँ पे आ गया मिस्टर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मिस्टर के बाद क्या करना है, मिस्टर के बाद आना चाहिए नाम। उसके लिए हम एंड का यहाँ पे साइन लगाएंगे। ठीक है, जोड़ने के लिए। तो उसके बाद आना चाहिए जो नाम है, यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। नहीं तो, नहीं तो वैल्यू फॉल्स, नहीं तो क्या करेंगे, नहीं तो वहां पे, नहीं तो वहां पे मिस लिख देंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे मिस लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, मिस के बाद क्या करेंगे, मिस के बाद तो कुछ होना चाहिए। उसके बाद मिस के बाद यहाँ पे जो नाम है वो ऐड कर देंगे। उसके बाद एंड का सिंबल लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे करेंगे नेम पे क्लिक। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट करेंगे बंद। समझ में आया कि नहीं। देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे अगर मेल हो, ठीक है, यहाँ पे अगर मेल हो तो मिस्टर आना चाहिए, नहीं तो मिस आना चाहिए। हमने किया ब्रैकेट बंद, हमने किया इंटर। यहाँ पे देखें मिस्टर अनिल, ठीक है, ये मेल है। जहाँ यहाँ पे फीमेल है वहां पे मिस आ गया। अब यहाँ पे एक कमी है दोस्तों, वो कमी ये है कि यहाँ पे स्पेस चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, इसके बीच में स्पेस चाहिए मिस्टर के बाद। अब यहाँ पे जो है मिस्टर के बाद स्पेस की प्रेस करते हैं, यहाँ पे भी स्पेस दे देते हैं हम। ठीक है, अब इंटर करते हैं, ये देखें। ठीक है दोस्तों, ये हमारा था दूसरा एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की। दोस्तों इसमें क्या करना है हमें, इसमें जो डेजिग्नेशन है, ठीक है, यहाँ पे आप और भी डेजिग्नेशन लिख सकते हैं। हम समझने के लिए दो सिर्फ लिखे हैं, तो यहाँ पे समझने के लिए दो लिखा गया है। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे क्या करना है। जो सैलरी है इनकी, ठीक है, गार्ड की सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट करना है और मैनेजर की सैलरी में 20% का इंक्रीमेंट करना है।
तो दोस्तों देखते हैं, आइए कैसे करेंगे, देखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू इफ का हमने फॉर्मूला लगाया। लॉजिकल टेस्ट में क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो, गार्ड, हमने यहाँ पे लिख दिया गार्ड। ठीक है, अगर यहाँ पे गार्ड हो तो क्या करना है, ठीक है, अगर यहाँ पे गार्ड हो तो क्या करना है, हमने कॉमा लगाया, वैल्यू इफ ट्रू तो क्या करना है, तो यहाँ पे जो सैलरी है, ठीक है, यहाँ पे जो सैलरी है इसमें 20%, इसमें जो है 10% ऐड करना है, प्लस करेंगे, इसमें 10% ऐड करना है, ठीक है, इंटू 10, यहाँ पे लगाएंगे परसेंटेज का निशान। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब वैल्यू इफ फॉल्स, यानी कि नहीं तो वाला हिसाब यहाँ पे नहीं है, के लिए फिर से इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस तरह से इफ वैल्यू इफ फॉल्स में आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे आर्गुमेंट ज़्यादा हो जाएगा, फिर आंसर नहीं आएगा। तो फिर यहाँ से हम फिर से स्टार्ट करते हैं। दूसरी कंडीशन में हमने लगाया इफ का फॉर्मूला, हमने किया टैप के, हमने टैप की प्रेस किया, उसके बाद दोस्तों हम फिर से गए यहाँ पे डेजिग्नेशन में, यहाँ पे क्लिक किया, अगर यहाँ पे आए, अब क्या, पहले तो हमने गॉड का किया, अब यहाँ पे आए मैनेजर लिख किया, ठीक है, इक्वल टू मैनेजर। देखें यहाँ पे अगर मैनेजर आए, ठीक है, यहाँ पे अगर मैनेजर आए तो क्या करना है, कॉमा लगाया, क्या करना है, अगर मैनेजर आए तो इसमें इसमें 20% का अब इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, हमने किया प्लस के बाद इसमें जो है 20% लगाते हैं। ठीक है, देखें आप कैसे लगाते हैं, इसमें हमने लगाया 20% का इंक्रीमेंट। ठीक है दोस्तों, अब हम करेंगे ब्रैकेट बंद। अब हमें तो कुछ लगाना नहीं है, हमने 2 ब्रैकेट ओपन किया और 2 ब्रैकेट से करेंगे बंद। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ समझना नहीं है। देखें यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा, अगर इस सेल में गार्ड है, ठीक है, तो इसमें जो है सैलरी में 10% इंक्रीज करना है, यहाँ पे हमने कर दिया। दूसरी कंडीशन में लगाया, यहाँ पे अगर मैनेजर हो, ठीक है, उसके बाद इसमें 20% का इंक्रीमेंट करना है, यहाँ पे 20% का कर दिया। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। ये देखें, यहाँ पे इनकी गार्ड की सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं, ये देखें मैनेजर की सैलरी में 20% का इंक्रीमेंट हो गया। दोस्तों ये था इफ का एग्जाम्पल। अब आइए समझते हैं दोस्तों, इफ के साथ जो है एंड का यूज किस तरह से किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे इफ के साथ एंड का यूज समझने के लिए दोस्तों हमें ये समझना होगा कि इफ के साथ एंड का यूज कहाँ पे होता है। दोस्तों यहाँ पे कंडीशन किस तरह से दी जाती है। दोस्तों जैसे हमारे बॉस ने ये कहा है, कमीशन देने के लिए कहा है, ठीक है, कमीशन देने के लिए कहा है सबको, जितने एम्प्लॉय हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है। वो उनकी शर्त ये है दोस्तों कि ये जो जनवरी की सेल है, फरवरी की सेल है, मार्च की, अप्रैल की, ठीक है, ये जो चारों महीने की सेल है, ठीक है, इनमें इनमें अगर 200 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, अगर जिनका 200 से ज्यादा सेल है वही एलिजिबल होंगे कमीशन के लिए, उनको 20% एक्स्ट्रा दिया जाएगा टोटल का। ठीक है, अगर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल चारों में से किसी, चारों में से मतलब चारों में मतलब कंपलसरी है करना, सेल 200 से ऊपर करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि किसी एक में करेंगे तो। देखें इफ और इफ के आगे जब एंड लगाते हैं या फिर इफ के आगे और लगाते, दोनों की अपोजिट कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है देखिए, पहले आप समझते हैं हम, उसके बाद फिर लगाते हैं। यहाँ पे इफ के साथ एंड है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे चारों में आना जरूरी है। ठीक है, चारों में 200 सेल होगी तभी कमीशन मिलेगा। लेकिन और में क्या कंडीशन है, और में यह है कि चारों में से किसी एक में, वही मैंने थंबनेल पे लगाया, तू नहीं तो कोई और सही। ठीक है दोस्तों, यानी कि वो और वाला हिसाब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तू ही चाहिए। इसका मतलब है, मतलब कि 200 सब में आना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको, 200 जो है सब में आना चाहिए। देखिए इसमें 320 है, 340 है, 230, लेकिन यहाँ पे अप्रैल में 200 प्लस नहीं है, मतलब ये एलिजिबल नहीं होंगे लेने के लिए, कमीशन इनको नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों इफ के साथ एंड का यूज करते हैं। और ये समझ लेते हैं और का यूज। दोस्तों और का यूज इसलिए, और का यूज कब करते हैं दोस्तों, जब चारों कंडीशन में से कोई भी हो। अगर हमारे यहाँ पे कंडीशन इस तरह से होगी कि कोई भी, कोई एक, चारों में से कोई भी अगर 200 क्रॉस किया है तो उसको मिल जाएगा। तो इस तरह से जब इस तरह की बात आए, चारों में से किसी, चारों महीने की सेल में से अगर किसी एक महीने में भी 200 आप प्लस किए हैं तो आपको मिलेगा कमीशन। उस कंडीशन में दोस्तों इफ के साथ और लगाते हैं। लेकिन जहां पे अगर बात आती है दोस्तों की
चारों महीने की सेल हमें चारों महीने की जो है 200 से ज्यादा चाहिए, ठीक है ना, चारों महीने में 200 से ज्यादा चाहिए। इस कंडीशन की बात आए तो इसमें दोस्तों हम इफ के साथ एंड लगाते हैं। दोस्तों आइए समझते हैं कैसे लगाते हैं, तब आपको क्लियर होगा। इज इक्वल टू हमने इफ लगाया, इफ के बाद हमने टैब की प्रेस किया, उसके बाद एंड का फॉर्मूला स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ पे एंड का यहाँ पे लॉजिक, यहाँ पे लॉजिकल 1 लॉजिकल 2, यहाँ पे कंडीशन देनी है। कंडीशन क्या है दोस्तों, यहाँ पे जनवरी अगर ज्यादा है बराबर है किससे, 200 से, ठीक है, जनवरी की सेल ज्यादा है बराबर है 200 से, कॉमा लगाया। फरवरी की सेल ज्यादा है या बराबर है किससे, 200 से, ठीक है, कॉमा लगाया। मार्च की सेल ज्यादा है या बराबर है किससे, 200 से, ठीक है, कॉमा लगाया। अप्रैल की सेल ज्यादा है या बराबर है किससे, 200 से, ठीक है। अब यहाँ पे एंड का काम दोस्तों खत्म होता है, तो एंड का काम खत्म होता है तो हम करते हैं ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब हम आते हैं इफ पे, हमने लगाया कॉमा, कॉमा लगाया। अब वैल्यू इफ ट्रू, अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, तो दोस्तों ये जो है टोटल है, इसमें 20% का इंक्रीमेंट करना है, ठीक है, 20% यहाँ पे कमीशन इनको दे देना है, ठीक है। आइए देते हैं, हमने लगाया प्लस, उसके बाद इसमें से 20% का इंटू 20%, ठीक है, हमने दे दिया इंटू 20%, हमने किया कॉमा। नहीं तो क्या करना है दोस्तों, हमने लगाया यहाँ पे, हमने 20% लगाया, ठीक है। नहीं तो क्या करना है दोस्तों, नहीं तो लिखना है जो हम पहले से लिखते आ रहे हैं, मेहनत करो, ठीक है, वैल्यू इफ फॉल्स में। यहाँ पे देखें वैल्यू इफ ट्रू हमारा पूरा हो गया, वैल्यू इफ फॉल्स में नहीं तो क्या करना है, अगर ये ऐसा हुआ तो यहाँ पे दे दिए हमने 20%, अगर नहीं हुआ, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो क्या करना है, यहाँ पे लिख देते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में मेहनत करो शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं ब्रैकेट बंद, ठीक है दोस्तों। अब हमने किया इंटर, यहाँ देखें क्या आया, मेहनत करो, ठीक है। अब सब में ड्रैग कर देते हैं या डबल क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे देखें सब में क्यों ऐसा आया दोस्तों, यहाँ पे देखें जनवरी इन्होंने जनवरी में तो पूरा किया, 200 से प्लस किया, फरवरी में भी 200 से प्लस किया, मार्च में भी 200 से प्लस, लेकिन अप्रैल में इन्होंने नहीं कर पाया। तो हमारे बॉस ने कहा तो दोस्तों चारों में, अगर चारों में करेंगे तब मिलेगा, अगर किसी एक में नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो और का जो कंडीशन और की यूज होता है, जो और लगा के जब कंडीशन यूज होता है तो उसमें दोस्तों क्या होता है, किसी एक में अगर आप करेंगे तो आप एलिजिबल होंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। अगर हम किसी एक में, यहाँ पे अगर चारों में बराबर कर देते हैं, जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं 280, यहाँ पे देखें अब इनको कमीशन मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनका ये चारों चारों कंडीशन में इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया चारों कंडीशन का, ठीक है। इस तरह से हम इफ के साथ एंड का यूज करते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इफ के साथ और का यूज कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए लगाते हैं इज इक्वल टू इफ, हमने टैब की प्रेस किया, उसके बाद और का यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, ठीक है। अब फिर से वही करते हैं, ठीक है, अगर ये ज्यादा है या बराबर है, ठीक है, 200 के, ठीक है, कॉमा लगाया। अगर फिर फरवरी की सेल ज्यादा है या बराबर है किसके, 200 के, ठीक है, कॉमा लगाया। अगर मार्च की सेल ज्यादा है या बराबर है, ठीक है, कितने के, 200 के, फिर से कॉमा लगाया। अगर अप्रैल की सेल ज्यादा है या बराबर है कितने के, 200 के, ठीक है। ये हमारा और का काम खत्म हो गया, तो हम ब्रैकेट लगा के बंद करते हैं, हम लगाया कॉमा। अब फिर से हम इफ में आ गए, तो अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, वैल्यू इफ ट्रू, अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, ये जो टोटल है इसमें हम जोड़ देंगे कितना दोस्तों, कितना जोड़ेंगे, 20%, ठीक है, इंटू 20%, ठीक है दोस्तों। हमने लगाया कॉमा, अगर ऐसा है तो जोड़ देंगे, नहीं है तो वैल्यू इफ फॉल्स, नहीं है तो क्या करेंगे दोस्तों, नहीं है तो वही जो करते आ रहे हैं वही करेंगे, मेहनत करो, ठीक है, मेहनत करो। उसके बाद कर देते हैं ब्रैकेट बंद, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमने किया ब्रैकेट बंद, अब इंटर करते हैं। ये देखिए इनको जो है कमीशन मिल गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बात है वो अपोजिट है। इफ एंड जो इफ में, इफ के साथ जो एंड हमने यूज किया, वहां पे जो यूज किया है उसके अपोजिट है ये, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखें, यहाँ पे किसी एक में, यहाँ पे इन्होंने इसके एलिजिबल यहाँ पे 120 किया, 140 किया, 180, लेकिन किसी एक में इन्होंने किया है, ठीक है दोस्तों, इन्होंने इसमें किया है 230, यानी कि तीनों में नहीं कर पाए लेकिन एक में एक्सेप्ट किया है, तो इसके लिए इनको कमीशन मिल गया। अगर इसमें भी, इसमें देखते हैं, इसमें भी नहीं कर पाते हैं, अगर 130 लिखते हैं तो इसमें क्या लिख के आएगा, मेहनत करो, ठीक है।
तो इस तरह से दोस्तों इफ और इफ के साथ एंड का यूज होता है। दोस्तों ये डिफिकल्ट नहीं है, जहाँ पे कंडीशन बेस्ड काम हो, जहाँ पे अगर हमें कंडीशन के मिले 3-4 कंडीशन हो, अगर उसमें से हमें चारों कंडीशन में चैलेंज मिला हो, उसके बेस पे हम इफ का और का यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।